हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वीरेंद्र कुमार। शॉर्ट में वीके सर के नाम से पुकारा जाता हूं। आज हमारा यूट्यूब चैनल हाउ टू पॉसिबल आपके लिए ऐसे बिंदु लेकर आया है जो विद्यार्थियों के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए भी, पारिवारिक जीवन जीने वाले के लिए भी और किसी भी प्रकार के व्यक्ति के लिए ये बिंदु कारगर साबित होंगे। यदि इनको सही से समझ लिया तो वो अपने जीवन को आने वाले समय के हिसाब से बहुत अच्छे तरीका से जीने की संभावना महसूस करेगा। तो जैसे कि एक आज का जो मेन बिंदु है जिस पर आज हम चर्चा करेंगे वो है कि मामूली सा परिवर्तन, बहुत जरा सा परिवर्तन और असर भयंकर। इस ये कहावत कहावत आपने सुनी भी होगी और आज इसको समझेंगे कि मामूली सा परिवर्तन और असर भयंकर। तो आते हैं इस पर, आज चर्चा करते हैं। जैसे बिंदु एक ले लीजिए कि जब आती है नई तकनीक, मान लो कोई भी नई तकनीक आती है जब, तो वो हमें आते हुए बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन वो तकनीक न जाने कितने लोगों का रोजगार छीन लेती है। इस हिसाब से वो अपने आप को आपके सामने पेश करती है तकनीक कि आपको शुरू शुरू बात में इतना इजी लगेगा, इतना बहुत आसानी लगेगा हर काम कि आप उसमें रम जाएंगे। और इसका दुष्परिणाम ये आता है कि जो आपने देखे होंगे कि न जाने कितने वर्कर्स काम करते हैं या कितने जो हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी किसी भी क्षेत्र से आप इसको जोड़ेंगे तो इसके परिणाम आपको बाद में समझ में आएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यदि कोई भी नई तकनीक आती है तो वो हमें शुरुआत में स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी लगती है। तो अब इस तकनीकों को समझने के लिए अगला बिंदु जो है कि जो हम कर रहे हैं क्या वह सुरक्षित है। मान लो स्टूडेंट लाइफ से जोड़ें कि जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं, अपने आप को अपने एटमॉस्फेयर माहौल के हिसाब से ही बेहतर मान रहे हैं, खुद को अपडेट नहीं कर रहे, या किसी बिजनेसमैन या कारोबार या जॉब के हिसाब से। यानी कि मैं इस आज के पॉइंटों को स्टूडेंट से जोड़कर चलता रहूंगा, लेकिन समझने के लिए आप जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने आप से इन चीजों को जोड़ सकते हैं और ये हर प्रकार के लिए लगभग कारगर सिद्ध होगी। तो इसलिए मैं बार बार पॉइंटों को इधर उधर नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट लाइफ से ही इसको जोड़कर बताऊंगा। आप अदर इसको अपने आप से जोड़ लें, अपने आप पर इसको मतलब साबित करके देख लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो स्टूडेंट लाइफ पर आते हैं कि जैसे जो हम कर रहे हैं क्या वो सुरक्षित है। जिस प्रकार से हम पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते हम अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, हम बहुत अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा अंक कोई नहीं लाता, क्या ये बहुत बेहतर है। अब ऐसी ऐसी तकनीकें आ जाती हैं, स्मार्ट बोर्डों का इस्तेमाल हो रहा है, स्मार्टफोनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो हमारे वही ओल्ड जो ओल्ड पॉइंट हैं, ओल्ड तरीके हैं, क्या हम इस हिसाब से अपने आप को कर पाएंगे। तो अब समझिए कि ये जैसे बिंदु से बिंदु जुड़ा है कि जो कर रहे हैं क्या वह सुरक्षित है। तो इसी प्रकार से यदि हम अपना बिंदु बनाए तो अगला बिंदु बनेगा कि जिस तरह कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। जिस तरह कर रहे हैं उसका भविष्य क्या होगा। अब पिछली वीडियो में आपको इन चीजों के बारे में काफी अच्छे से समझाया है और आज फिर से समझ लीजिए कि जो हम कर रहे हैं इसका भविष्य क्या होगा यदि ये हमने सोचा नहीं और समझा नहीं। तो जिस प्रकार से हम करते जा रहे हैं ऐसे ही से करते रहेंगे और बाद में पता चलेगा जब हमारा टाइम नहीं रहेगा, जब हमारे पास टाइम नहीं बचेगा, तब हमें पता चलेगा कि छोटा सा परिवर्तन हमारे लिए कितना भयंकर सिद्ध हुआ है और हम सुरक्षित भी नहीं हैं। तो भविष्य को समझने के लिए सारी चीजें समझनी जरूरी हैं। तो इससे आगे यदि हम अपने आप को समझें तो क्या हमारे पास इतना वक्त है जो फिर हम फिर से शुरू कर सकें। तो देखिए, यदि हम ये समझ जाएं कि हमारा भविष्य क्या होगा तो शायद ही हमें कोई भी अपनी एजुकेशन सिस्टम या वो तरीके या ट्यूशन या स्कूल की पढ़ाई क्या फिर हमें फिर से दोबारा स्टार्ट करनी होगी। यदि हम भविष्य को सोचकर अभी इस्तेमाल करें, अभी से हम उसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को करें तो क्या लगेगा कि हमें फिर से शुरुआत करनी होगी। यदि ये चीजें नहीं समझी और आप इन बातों को नहीं समझ पाए तो फिर तो फैक्ट है कि आपको मतलब फिर से शुरू करना होगा और उस समय आपके पास में वक्त नहीं बचेगा।
तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये आपको बड़े अच्छे से ध्यान में रखते हुए अपने भविष्य को बहुत सोच समझकर कि क्या होगा हमारा भविष्य, उस हिसाब को अभी से आकलन करते रहें, अपनी काउंसलिंग करते रहें। क्यों? क्योंकि फिर हमारे पास वक्त नहीं बचेगा। तो इससे अगला पॉइंट है, यदि हम बनाना चाहें तो ये पॉइंट बन सकता है कि यदि वक्त नहीं है तो पहली बार में ही समय को ध्यान में रखकर क्यों ना हम सावधानी से अपने काम को करें, है? सावधानी क्यों ना बरतें। तो यदि हम सावधानी स्टार्टिंग से ही बरतनी चालू करते हैं, यानी और ध्यान में रखते हुए हम उन सारे कामों को करें, समय को ध्यान में रखते हुए करें, सावधानी बरतते हुए करें, तो आप समझ सकते हैं कि हम अपनी उन चीजों को हासिल कर सकते हैं। फिर हमसे वो गलती नहीं होगी, हमारा भविष्य अच्छा जाएगा और हमें फिर से दोबारा स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इससे इसी से जुड़ा हुआ अगर आगे करें तो ये होगा कि कमाने वाली चीज कमा सकते हैं पर समय ना मिले दोबारा। तो अब आप समझिए कि कमाने वाली जो चीज है उसे हम कितनी बार भी कमा सकते हैं, बार बार कमा सकते हैं। मान लो पैसा है या कोई सिस्टम आपने चलाया है या कोई भी चीज आपने चलाई है तो उसको हम दोबारा से कर सकते हैं। क्या हम समय को दोबारा वापस ला सकते हैं? नहीं, नहीं। तो जब हम समय को दोबारा नहीं ला सकते तो आप समझिए कि आपको समय को बड़े ध्यान में रखते हुए अपने काम करने हैं। तो पीछे के बिंदुओं से ये साबित होता है कि हमें सबसे ज्यादा अपने समय को ध्यान में रखना है। तो इससे अगला यदि हम पॉइंट बनाएं तो ये बनेगा कि इसका अर्थ है कि पहली ही बार में सही दिशा के साथ अपनी पूरी मेहनत लगा दें और बाद में जिए आरामदायक जिंदगी। तो आप समझ गए होंगे कि हम पहली ही बार में अपनी पूरी जो ईमानदारी से अच्छी मेहनत अगर हम लगा देते हैं और हम वो चीजें हासिल कर लेंगे कि हमें ना तो दोबारा स्टार्ट करना होगा, ना हमें समय की कमी महसूस होगी, ना ही हमारा भविष्य खतरे में होगा। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब जब उन चीजों को हम हासिल कर लेंगे, हमारी स्टडी हमारे हाथ में होगी, हम खुद के कंट्रोल में होंगे, तो ये सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं? बार बार ये वही बता रही हैं कि आप फिर से अपनी जिंदगी को बड़े अच्छे से जी सकते हैं, बहुत इंजॉयमेंट कर जी सकते हैं। तो यदि फिर इससे आगे का कोई भी चीज को हम समझें तो ये होगा कि यदि ऐसा किया तो अपना बुढ़ापा और अपनी पीढ़ी है सुरक्षित। तो समझिए, जब ये सारी चीजें अगर हम कर पा रहे हैं, स्टार्टिंग में लग रहा था कि हमारा भविष्य खतरे में है, लग रहा था कि हम सुरक्षित नहीं हैं, लग रहा था कि कोई जरा सा परिवर्तन उसका असर इतना भयंकर होगा, लेकिन अगर ये सारी चीजें हम समझ गए हैं तो यदि ऐसा किया तो हमारा बुढ़ापा और हमारी पीढ़ी सुरक्षित होगी। तो इन बातों को भी आप समझ गए होंगे कि यदि हम अभी से स्टार्टिंग से साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब इस हिसाब से हम अपनी जिंदगी को सिस्टमेटिक जिएंगे तो फिर हमारा बुढ़ापा और हमारी पीढ़ी बहुत ज्यादा सुरक्षित हो जाएगी। तो इससे आगे यदि हम चलें तो ये बनेगा आपका कि तो जियो जिंदगी बनो औरों के आइडिया, मतलब अपनी जिंदगी को इतने अच्छे से जियो कि औरों के माता पिता, आपके आने वाली नई जनरेशन के माता पिता ये कहें कि आप उनकी तरह बनो, या आपसे कहें कि आप हमारे बच्चे को अपनी तरह बना लीजिए, यानी कि आप औरों के आइडल बन जाएंगे। अब आजकल देखा होगा आपने कि छोटे छोटे परिवर्तन चलते रहते हैं और सोशल मीडिया पर इतना मतलब फ्रैंक चल रहा है, इतनी मस्ती चल रही है और बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो जाती है, उल्टी सीधी बातें करने वाले चैनल बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, क्या कोई माँ बाप सच में अपने बच्चों को उन रास्ते पर ले जाना चाहेगा? नहीं, नहीं। तो इसलिए आप शुरू से ही ऐसे काम करिए कि उनका टाइम पीरियड लंबा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन आइडल कब बनेंगे हम? जब इधर उधर की बातें करेंगे या गलत सलत बातें करेंगे या मस्ती ज्यादा करेंगे, क्या हमें कोई आइडल बनाएगा? नहीं बनाएगा, नहीं। तो जहां उसको अपने बच्चे की जिंदगी सुरक्षित लगेगी तब वो हमें आइडल बनाएगा। तो इसलिए कि अभी से ऐसी जिंदगी जीकर चलिए जिससे लगे कि आप किसी के आइडल बन रहे हैं। तो इस इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात कहूंगा मैं कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो, सब खुश रहें और रब खुश रहे। तो प्यारे साथियों, ये सारी बातें आज की आपने समझ ही ली होंगी। तो इन सारी चीजों को समझते हुए
आप अपनी जिंदगी को इस हिसाब से ड्राइव करना कि आप किसी ना किसी के आइडल बने और आपकी जिंदगी आपको बोझ ना लगे। तो प्यारे बच्चों, आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और इस चैनल से जुड़े रहिए। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।